एक बार गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले हुए थे। चलते चलते सुबह से शाम हो गई और वो किसी गांव में जाते हैं। उस गांव में एक गरीब का झोपड़ा होता है। वहां जाकर के वो ठहर जाते हैं। तभी उस झोपड़ी से एक शेख निकलते हैं और गुरु नानक देव को देखते ही खुशी से पागल होने लगते हैं। उनका स्वागत करते हैं और अपने घर में आने के लिए बोलते हैं कि आप मेरे घर आए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे घर के अंदर आएंगे तो। उनके आग्रह को देखते हुए गुरु नानक देव उस गरीब के झोपड़े में जाते हैं अपने सारे शिष्यों को लेकर। झोपड़ा बहुत छोटा होता है, चारों तरफ से टूटी फूटी होती है, उसकी छप्पर भी टूटी हुई होती है। फिर भी नानक के साथ जो भी मित्र हैं एकदम खुशी खुशी उस झोपड़े में आराम करने लगते हैं। जो उस घर का मालिक है वो व्यक्ति अपने पूरे फैमिली को बाहर बुलाते हैं और बोलते हैं कि सभी मित्रों के लिए हमें खाना बनाना है, तो सभी अपने अपने तैयारी में लग जाओ। जो भी घर में है, जो भी राशन पानी है, हम शानदार सा भोजन बनाते हैं और सभी को खिलाते हैं, क्योंकि यात्रा लंबी है और सभी बहुत भूखे हों। सारे परिवार वाले भोजन बनाते हैं, बहुत खुश होते हैं, सभी का स्वागत करते हैं और बहुत ही खुशी से सबको भोजन कराते हैं। रात बहुत बीत जाती है, आधी रात होती है। फिर वो व्यक्ति बोलते हैं कि झोपड़ा तो बहुत छोटा है और हम इतने सारे मित्र हैं, इकट्ठे नहीं इस झोपड़े में रह पाएंगे। तो अपने फैमिली वाले से बोलते हैं कि आज की रात हम बाहर सो जाएंगे और गुरु जी को हम कमरे के अंदर ही सोने देंगे। सारे शिष्य और गुरु नानक देव उस झोपड़ी में सो जाते हैं। उनके लिए गद्दे लगा दिए जाते हैं और सभी विश्राम करने लगते हैं। इधर गरीब का जो पूरा फैमिली थे, शेख का जो पूरा फैमिली था, बाहर उस झोपड़ी के बाहर अपना छोटा सा चटाई वगैरह घास फूस की जो बनी होती है वो बिछा करके और सारे आराम करने लगते हैं। तभी बहुत जोर जोर से बारिश आ जाती है और बारिश आने की वजह से जो झोपड़े का छप्पर है, जो जहां जहां से टूटा हुआ है, घर के अंदर पानी प्रवेश करने लगता है। वो शेख अपनी वाइफ को जगाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से उठो, बहुत जोरों की बारिश हो गई है और झोपड़ा तो हमारा टूटा फूटा है, छप्पर भी टूटी है, ऊपर से बारिश की पानी अंदर जा रही है, कहीं गुरुदेव जी का नींद नहीं खुल जाए, इसलिए हमें कुछ इंतजाम करने पड़े। तो जो चादर उन्होंने ओढ़ रखे थे उस चादर को पति पत्नी मिल करके उस झोपड़े के ऊपर डाल देते हैं, ताकि बारिश का पानी झोपड़े में नहीं जाए और उनके जो गुरु जी हैं, गुरु नानक देव जी, आराम से सो सके। लेकिन गुरु तो सब जानते हैं कि जो उनके शिष्य हैं उनके भीतर क्या चल रहा होता है। गुरु सब जानता है लेकिन वो चुप रहता है। सुबह हो जाती है, बारिश थम जाती है, सभी लोग जग जाते हैं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति हो जाती है। गांव वाले को पता चलता है कि गुरु नानक देव जी आए हैं
उस व्यक्ति के घर, तो सभी मिलने के लिए आते हैं। धीरे धीरे बहुत सारा भीड़ जमा हो जाता है उस गरीब व्यक्ति के घर के बाहर। गुरु नानक देव जी के लिए एक बहुत खूबसूरत सा चबूतरा बनाया जाता है और वहां वो बैठते हैं और सभी को गीत सुनाने लगते हैं। जो भी उनसे मिलने आए सभी को गीत सुनाने लगते हैं। ऐसे ही बहुत वक्त गुजर जाता है। फिर सभा समाप्त होती है और गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि अब हम अपनी यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन यात्रा पर जाने से पहले उस व्यक्ति से बोलते हैं, उस गरीब व्यक्ति से, कि मैं तुम्हारा घर जलाना चाहता हूँ और जाने से पहले मैं तुम्हारे घर को जला कर जाऊं। वहां जितने सारे व्यक्ति मौजूद होते हैं सब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि ये क्या बात हुई। इस गरीब व्यक्ति ने उनको सहारा दिया रात, और इतना अच्छा से स्वागत किया, अच्छे अच्छे पकवान बनाए खिलाए सभी को, और ये घर जलाने की बात बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारा घर जला कर जाऊंगा। ऐसे कई गुरु होते हैं। सभी आपस में बातें करने लगे और हंसने लगे कि ये होती है लोगों की भलाई करने का मतलब, कि भलाई भी करो और बुराई भी सुनो। तो सभी आपस में चर्चा करने लगते हैं। गुरु नानक देव उस व्यक्ति से पूछते हैं कि मैं तुम्हारा घर जला कर जाऊंगा, तुम्हारे घर में जितने भी कीमती सामान होंगे तुम बाहर निकाल लो। वो व्यक्ति बोलता है, नहीं गुरुदेव, आप मेरे घर आए हैं, इससे कीमती क्या हो सकता है। आप साक्षात भगवान मेरे घर आए हैं और ये तो कुछ नहीं है आपके सामने। मुझे कुछ नहीं बचाना, आपको जो मर्जी आए वो करें। आपसे कीमती मेरे लिए इस जीवन में कुछ नहीं। वो व्यक्ति गुरु नानक देव जी से बोलते हैं। गुरु नानक देव जी मर्दाना को बोलते हैं, जो कि उनके करीबी शिष्य हैं। मर्दाना बहुत ही प्यारे और बहुत ही करीबी शिष्य हैं। उनको बोलते हैं कि मर्दाना, ये लो लुकार और जा घर जला दे। मर्दाना उठते हैं और उस झोपड़ी में आग लगा देते हैं। सभी गांव वाले बहुत उस गरीब व्यक्ति पर हंसते हैं कि कितना बुद्धू आदमी है, मेहमानों को आश्रय भी देता है और मेहमान आते भी है तो घर जला कर जाते हैं। कैसा ये पागल व्यक्ति है। सभी उस पर हंसते हैं। लेकिन जैसे जैसे घर जलते जाता है और घर राख होते जाता है, राख के बीच में कुछ दिखाई देता है और गुरु नानक देव जी बोलते हैं उस व्यक्ति को, जा, वो कुछ दिखाई दे रहा है उसे उठा करके ला। वो व्यक्ति जाता है, एक बोरी जैसा कुछ होता है, उसमें बहुत सारे सामग्री पड़े होते हैं। जब वो व्यक्ति लाता है उस बोरी को और खोलता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस बोरी में सिर्फ सोने का सिक्का पड़ा हुआ होता है। सभी देख करके बहुत खुश हो जाते हैं और गुरु नानक वहां से चले जाते हैं। वो जो सिक्का उस बोरी में पड़ा हुआ होता है इतना सारा है, इसी जन्म में कितना भी खर्च करना चाहे वो खर्च नहीं हो सकता, इतना ज्यादा सिक्का पड़ा होता है सोने का। ये कहानी हमें ये दर्शाती है कि हम उस परमात्मा के लिए कितना समर्पण करते हैं। हमारी समर्पण कितनी होती है। अगर परमात्मा हमारी परीक्षा लेना चाहता है तो क्या हम उस परीक्षा में पास होते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी ने उसकी अंतिम परीक्षा ली उस गरीब व्यक्ति का, क्योंकि वो तो भक्त था ही नानक का, बहुत गहरा भक्त था। लेकिन नानक उसकी परीक्षा लेना चाह रहे थे कि आखिर ये
उस स्थिति में क्या बोलता है और इसके भीतर क्या चलता है, इसके दिमाग में क्या चलता है। दूसरा अगर व्यक्ति होता तो ये सोच सकता था कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, बस एक झोपड़ी के सिवा, और झोपड़ी भी जल जाएगा तो हम रहेंगे कहाँ। ये कैसे गुरुदेव है कि झोपड़ी जलाने की बात करते। लेकिन उसने एक उसके दिमाग में एक रत्ती भी ये ख्याल नहीं आया, और गुरु के प्रति थोड़ा सा भी उसकी श्रद्धा डगमगाई नहीं। वही श्रद्धा भक्ति बनी रही जो पहले थी, थोड़ी भी नहीं डगमगाई, और कोई सवाल उत्पन्न नहीं हुआ कि मुझे झोपड़ी को बचाना चाहिए, गुरुदेव ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और जैसे हमारी श्रद्धा उस परमात्मा के लिए पूर्ण होती है तो फिर कहना नहीं पड़ता। हम इतने भर दिए जाते हैं, इतने भर दिए जाते हैं जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने भर दिए जाते हैं। लेकिन जब हमारी परीक्षा आती है, दुख की घड़ी आती है, और उस समय हमारा मन डोल जाता है, हम उस पर विश्वास ही नहीं कर पाते, उस परमात्मा पर विश्वास हमारा उठ जाता है दुख की घड़ी में कि शायद भगवान नहीं है, अगर होता तो हमें ये दुख क्यों देता, शायद नहीं है। और दुख अगर है भी और दुख दिया है, इसका मतलब ये है कि निर्दयी है। हमारा पूरा विश्वास डगमडोल हो जाता है, हमारी पूरी पूरी जो श्रद्धा है थोड़े देर में चूर चूर हो जाती है। मन इतना सेठ चिल्ली। अगर हमारे जीवन में खुशियां आती है तो तुरंत धन्यवाद उठता है, और दुख आता है तो तुरंत अपशब्द मुंह से निकलते हैं। इतना हम डगम डोल है, थोड़ा भी हम थिर नहीं हो पाते अपने जीवन में कि दुख भी आया तो कम से कम हम धन्यवाद देना तो सीखे कि हो सकता है इसमें कोई खजाना छिपा हो। अगर हमारे जीवन में दुख आता है और हम पॉजिटिव ढंग से इसको लेते हैं तो ये हो सकता है कि इसमें बहुत बड़ा खजाना छिपा हो, और हम वंचित रह जाते हैं उस खजाने से, कि अपना दिमाग लगा देते हैं कि हमें अपना बचाव करना है। बचने के चक्कर में हम खजाने से भी वंचित रह जाते हैं। यानी जैसे अगर वो व्यक्ति बचाता अपनी झोपड़े को, तो जो खजाना उसे मिलने वाला था वो नहीं मिल पाता, उससे वो वंचित रह जाता है, हमेशा हमेशा के लिए गरीब रह जाता। लेकिन उसने स्वयं को नहीं बचाया, कुछ भी नहीं बचाया, और खजाने का हकदार हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बचाने के चक्कर में ही सारा खो देते हैं, जो मिलने वाला भी होता है उसे भी हम खो देते हैं। तो अगर हमें ईश्वर के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण है तो कहीं ना कहीं से ईश्वर हमारी रक्षा जरूर करता है, कहीं ना कहीं से वो हमारी मदद जरूर करता है। लेकिन पूर्ण विश्वास होना पड़ा, एक रत्ती भी उसमें अविश्वास की कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं होनी पड़ी, तो ही वो हमारा साथ देता है। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि हम ओशो का वीडियो लगाते हैं और ओशो आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, तो प्रेम से भरे हुए, हृदय से भरे हुए ओशो का हम स्वागत करेंगे। ओशो आएंगे, उनके साथ हम उनके सानिध्य में नृत्य में डूबेंगे, उनकी अमृत वाणी को सुनेंगे, और फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।